अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप। मैं हूं वजी और आप देख रहे हैं वजी का किचन। आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे वो है सूजी के गुलाब जामुन। इसके लिए हमें चाहिए 1 गिलास दूध, 3 छोटी इलायची, 2 टेबलस्पून देसी घी, 1 पिंच रेड फूड कलर, 1 कप सूजी, 2 कप चीनी। आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इसके साथ की एक कढ़ाई ली और इसके अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी डाला और इसको गर्म होने दिया। घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। हमने इसको भूनना है पर इसका कलर चेंज नहीं करना। इसको मुसलसल हिलाएंगे ताकि ये एक तरफ से जल ना जाए। ये भुन गई है। इसको भूनते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। हम दूध इकट्ठा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। हम इस तरह पकाएंगे कि इसके अंदर लम्स ना बने। ये थोड़ा सा दूध बच गया था, इसके अंदर अब हम डालेंगे फूड कलर और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमने दूध में फूड कलर डाल के मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे इसको सूजी में डालेंगे और इसको पकाएंगे। ये मैंने कलर इसलिए डाला है कि इसका कलर अच्छा सा आए। हम इसे स्पून की मदद से इस तरह करेंगे कि ये इसके अंदर कोई लम्स ना रहे और एक सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार हो जाए। अगर आपको लगे कि आपका ये मिक्सचर सख्त हो रहा है तो आप इसमें मज़ीद दूध डालकर इसको गूंथ सकते हैं। हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बाहर प्लेट में निकाल लेंगे। हम इस डो को अब प्लास्टिक कवर से कवर कर देंगे ताकि ये ठंडी ना हो। अब हम शीरा तैयार कर लेते हैं। अब हम शीरा तैयार करेंगे। इसमें हमने डाली 2 कप चीनी और इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये चीनी से ऊपर आ जाए। तकरीबन 1.5 कप पानी डाला। उस वक़्त तक हम इसको हिलाते जाएंगे जब तक चीनी इसमें अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाती।
हम इसको मिक्स करने के बाद आपसे मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीनी इसमें अच्छी से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद इलायची खोलकर। अब हम इसको 10 मिनट पर हल्की फ्लेम पे पकने देंगे। हमने इसको 1 तार या 2 तार का शीरा नहीं बनाना। हमने इसको सिर्फ इतना पकाना है कि इसमें हल्की सी तार बनने लगे। और अब हम इसके गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक गुलाब जामुन बना लिया है, देखें, और इसमें कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। इसको बड़ी एहतियात से बनाएं। इसी तरह के हम सारे गुलाब जामुन बना के आपसे मिलते हैं। हमारे सारे गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने एक पैन लिया और उसके अंदर देसी घी डाला। क्योंकि गुलाब जामुन कोई भी मिठाई हो वो सिर्फ घी में बनती है, ऑयल में नहीं बनती। अब हम इसको गर्म होने देंगे। जैसा कि हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे गुलाब जामुन। और हम इसको पकाएंगे। शुरू के 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको फुल आंच पे पकाएंगे। उसके बाद हम इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे। हमें 1.5 मिनट हो चुका है फुल आंच पे पकाते हुए। अब हम इसकी स्लो आंच कर देंगे। हम इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब डो जो होती है अगर वो नरम होगी तो ये अंदर तक पक जाएंगे। अगर आपकी डो सख्त होगी तो ये गुलाब जामुन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम इसको पकाते हैं 10 मिनट। इसको पकाते हुए हल्की आंच पे 3 मिनट हो चुके हैं और इसका ये कलर आया है। अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। गुलाब जामुन बनाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और इसको ये कलर आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा हिलाएंगे और इसको मज़ीद पकने देंगे। दूसरी तरफ हमारा शीरा बन के तैयार हो गया है। हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। हल्की आंच पे पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो यही कलर रहने दें, चाहें तो इससे तेज़ कर लें। मैं इसका थोड़ा सा कलर तेज़ करूँगी। मुझे गुलाब जामुन का यही कलर चाहिए था। अब हम इसको निकालेंगे और बनी हुई चाशनी में डाल देंगे। ख्याल रहे कि मेरी चाशनी का नीचे से फ्लेम ऑफ है। हम इसको अब पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। अगर आपको लगे कि आपके गुलाब जामुन में शीरा जा नहीं रहा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर शीरे को पतला कर सकते हैं। गुलाब जामुन को शीरे में पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसी के अंदर छोड़ देंगे ताकि शीरा अंदर तक जज़ब हो जाए। 1 घंटे के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। हमारे गुलाब जामुन को 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। हमने गुलाब जामुन को डिश आउट कर लिया है। अब हम इनको डेकोरेट करेंगे।
जैसा कि गुलाब जामुन हमारे सेट हो चुके हैं और हमने इनको डेकोरेट कर लिया है। हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो फुल शाइन में हैं और बहुत मज़े के बने हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।